दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर के बीच 19 जनवरी को दोपहर 2:10 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा मैट्रिकॉन स्टेडियम क्वींसलैंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर जो है फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है इस विकेट पर। ठीक, अब रही बात बॉलर्स की तो बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खास तौर पर पेसर बॉलर। ठीक हो गया, यहाँ पेसर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक है, स्पिनर थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 2020-21 के बाद कोई जो T20 मुकाबला है वो नहीं खेला गया है। ठीक है ना, देखिए अभी मैं वेन्यू मैच मतलब 2022 के बाद यहाँ खेला नहीं गया है, तो आपके लिए ये जो मैंने आपको टिप्स दिया कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, तो ये वाला टिप्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर कप्तान जो है आपको सबसे बेहतरीन पिच रिपोर्ट कप्तान देता है, क्योंकि अगर वो टॉस जीतने के बाद फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, इसका मतलब है सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ रहेगा। ठीक, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त बताएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 16 बीबीएल T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर रहा है 156। एवरेज स्कोर से आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो एवरेज स्कोर 156 है, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके लिए उतना मतलब सूटेबल कंडीशन नहीं रही होंगी। ठीक है ना, 150 का स्कोर एक उतना हाई स्कोर तो कह नहीं सकते, एक ठीक ठाक स्कोर बनता है। ठीक है, इसका मतलब बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, तो ज़्यादा अंतर है नहीं। जो टीम इन दोनों में से अच्छा खेलेगी, चाहे ब्रिस्बेन हीट हो या सिडनी सिक्सर, कोई भी अपना मुकाबला जीत सकता है। ठीक हो गया दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा ही एक और रिकॉर्ड भी लेकर आता हूँ, वो है दूसरा वाला वेन्यू रिकॉर्ड है जो 2021 और 2022 में यहाँ T20 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल के, ये उनका रिकॉर्ड है। 2021-22 में यहाँ टोटल 5 बीबीएल T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और यहाँ देखिए एवरेज स्कोर कितना रहा है 142। देखिए एवरेज स्कोर 142 रन है इन 5 मुकाबलों में, तो आप समझ सकते हैं कि लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ ज़्यादातर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। बाई चांस ही कोई मुकाबला ऐसा निकल के आता है जहाँ 170 के समथिंग स्कोर मिलता है आपको। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड करने वाली 2 और 3 ज़्यादा अंतर है नहीं, तो एक बार फिर से वही कहूँगा कि कोई भी टीम जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, तो इसलिए टॉस जो है इस ऐसे मैचेस में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। ठीक हो गया दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, टोटल गिरे हैं 72 विकेट, जहां फर्स्ट इनिंग में 39 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पारियों में आप कह सकते हैं कि विकेट ठीक ठाक गिर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ आप बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में, देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ले रहे हैं 35 विकेट। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं 25, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट लेते हैं 7 विकेट। तो अगर इस रिकॉर्ड को आप ध्यान से देखें तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके अगर आप किसी एक टीम में 3 पेसर बॉलरों के साथ भी जा सकते हैं, अगर उनकी टीम में 3 पेसर हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो 2 जो पेसर बॉलर हैं उनके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, ऑलराउंडर को भी आप चूज करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप इन रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद ये कम से कम ये रिजल्ट जो है रिकॉर्ड के बेस पर तो निकलता ही है कम से कम। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक। ठीक है, अब मैं बताऊँगा इस मैच में कौन से वो बैट्समैन हो सकते हैं जो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। ठीक है ना, खास तौर पर बल्लेबाजी में। ठीक है, आप अगर 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 3 को भी पिक कर सकते हैं और 1 को भी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपके लिए लागू रहेंगी। ठीक है, वैसी 6 नंबर के प्लेयर पर। ठीक है, आप चाहे 5 और या 7। ठीक, तो जो भी प्लेयर जो भी इन नंबर पर आएगा हम उन पर फोकस करके चलेंगे, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, क्या हो गया, और सेकेंड इनिंग में जो टीम
बल्लेबाजी करने आएगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस कर चलेंगे, ठीक है। और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं अभी आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, वहाँ प्लेयर की फॉर्म वगैरह वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, तो लो स्कोरिंग जो ग्राउंड होते हैं उनका भी एक होने का पैटर्न रहता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तो लो स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता है उनमें से एक प्लेयर चलेगा, ठीक है ना। 1, 2, 3 में से आपको एक प्लेयर ऐसा मिलेगा जो वहाँ क्या करेगा, स्कोर करेगा। और उसी वाले मैच में 5 और 6 नंबर इनमें से एक प्लेयर स्कोर करता है, ठीक है। टॉप ऑर्डर में से एक और लास्ट जो लोअर डाउन होता है उसमें से एक, 5 या 6 नंबर में से एक। तो ऐसे क्या होते हैं जो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं उनमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। एक और दूसरा लो स्कोरिंग मुकाबले में किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के जो प्लेयर होते हैं वो स्कोर करते हैं। तो आपको इन दोनों नंबर के प्लेयरों पर फोकस करके चलना होगा। इसके बेस पर आपको टीम भी बनानी होगी। क्या क्या बोला मैंने, 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को आप चूज कर सकते हैं टॉप ऑर्डर में से, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की, और एक दूसरा क्या होगा जो 3, 5 और 6 नंबर, ये चीज़ें आप पर फोकस करके चलना, ठीक है ना। मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपसे। और टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि कौन से टीम के प्लेयरों को किस प्रकार के गेंदबाज से दिक्कत होती है। तो ब्रिस्बेन हीट के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। लेकिन जो ये पिच है यहाँ पर जो है पेसर बॉलरों को पिच से ज़्यादा मदद है, और जो स्पिनर हैं उनको कोई खास मदद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर रिकॉर्ड भी दिखाया। ये वाला रिकॉर्ड देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिनर को 5 मुकाबलों में सिर्फ 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 7 विकेट सेकेंड इनिंग में मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो टीम में जो स्पिनर है उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस किसी ने एक आध विकेट ले लिया वो बात की बात है, लेकिन रिकॉर्ड के बेस पर जाएं तो हम ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट ही ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर को दिक्कत देंगे, ठीक है। और सिडनी सिक्सर को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पेसर के लिए सूटेबल कंडीशन है विकेट में, तो आप राइट आर्म मीडियम फास्ट या लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जो है उन पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से आपको क्लियर हो जाना है कि इस विकेट पर किस प्रकार का स्कोर मैक्सिमम बनता है। यहाँ इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 7 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर बना है 6 टाइम, और 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है सिर्फ 2 बार, और 190 से ज़्यादा का स्कोर महज 1 बार बनाए। तो अगर हम फोकस करके चलें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ 140 से लेकर 160 के बीच का स्कोर बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। वैसे भी जब आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर एक की पॉइंट आता है। वो क्या की पॉइंट होता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, टीम्स फॉर्म से पता मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड होती हैं। एक तो पिच कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, बल्लेबाजी के लिए या बॉलिंग के लिए। एक दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि इस ग्राउंड पर जो वेन्यू मैच खेले गए हैं, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मैच होते हैं, 2। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भाई उनके ओपनर बल्लेबाज, जो टीम बल्लेबाजी करी है उसके ओपनर बल्लेबाज, और विपक्षी जो टीम है उसके ओपनर जो गेंदबाज हैं वो किस फॉर्म में, ठीक है। तो वो भी मेन होता है। तो टीम इनके इर्द गिर्द भी बहुत कुछ मतलब घूमती है। मैच कैसा जो होगा थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इतना भी अलग नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा। इस ग्राउंड पर मैंने पहले क्लियर कर दिया है, लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा होते हैं, लगभग आप ये मान के चलिए 75 to 80% लो स्कोरिंग मुकाबले, 20 to 25% हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही प्रकार के मैच हैं, आपको सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर समझा दूंगा मैं ये वेन्यू मैच में, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, इस वाले वेन्यू मैच को देखिए, कॉमन फैक्टर की बात करेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा, 2 कंडीशन, ठीक है। तो आज आप एक हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा था कि मुझसे कि आप टीम तो बना के देते नहीं है। वैसे मैं क्लियर कर दूं, मैं टीम समझा देता हूं, ठीक है, इस कंडीशन में, लेकिन आज मैं आपको टीम भी दूंगा, ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम, वरना मैंने आज तक टीम नहीं दी थी। अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए ऐड करनी है, या आपको चाहिए कि भाई आप इस रिकॉर्ड को ऐसे समझा दीजिए, तो आप यकीन करें मैं आपके लिए वैसी करने को तैयार हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। तो ये वाला मुकाबला देखिए, इसमें क्या है, 182 पर 6 विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और टीम चेज नहीं कर पा रही है, 171 का स्कोर कर रही है, और 9 विकेट उसके आउट जा रहे हैं, 6 यहाँ गिर रहे हैं, 9 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और ध्यान देने वाली बात है, पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ गिर रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट सेकेंड इनिंग में भी गिर रहे हैं। अब दूसरे वाले वेन्यू में इसको देखें, अगर
अगर हम, तो ये ऊपर वाला हाई स्कोरिंग है 170 वाला है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 133 पर 9 विकेट गिर रहे हैं और टीम आसानी से चेज कर ले रही है। ठीक है, एक वेन्यू मैच में चेज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। एक वेन्यू मैच हाई स्कोरिंग है तो ये लो स्कोरिंग। तो इसका मतलब मैं ये कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के टीम के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसके रिकॉर्ड के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि मे बी हाई स्कोर हो जाए, लेकिन चांसेस हाई लो स्कोरिंग के हैं, यानी कि 155 के समथिंग। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले और हाई स्कोरिंग मुकाबला जो भी है वो भी क्लियर कर दिया। पावर प्ले में 1 विकेट 0 विकेट, लगभग ये मान के चल सकते हैं कि पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग तय है। अगर बॉलिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, पेसर 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। ठीक है, यानी कि पेसर विकेट तो कम से कम ले ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए तो यहाँ भी आपको पेसर विकेट लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि सीधे क्लियर बात होगी हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैंने कम से कम क्लियर कर दी है आपकी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा वेन्यू मैच। तो उसके लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि इस ग्राउंड की यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम स्कोर बना रही है वो कितना बना रही है, विकेट कितने गिर रहे हैं और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसके पेसर बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। सेम यही चीज़ जो है सेकेंड इनिंग में भी। लेकिन मैंने आपको बोला कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला होने के ज़्यादा चांसेज है, इसलिए मैं ये मुकाबला आपको थोड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला है तो मैं इस मुकाबले को फिर बाद में समझाऊंगा, सीधे समझाऊंगा। लेकिन मेरे टारगेट में होगा कौन सा, लो स्कोरिंग मुकाबला। तो मैं आपको लो स्कोरिंग मुकाबला मुझे ऐसा लगता है हो सकता है 150 160 के 155 के समथिंग, तो इस वाले मुकाबले के बेस पर हम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो 133 रन बना रही है और विकेट गिर रहे हैं 9। और यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहे हैं और बैटिंग में बॉलिंग में पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो अगर हम इस मैच को आधार बनाकर टीम प्लेयर का सिलेक्शन करें तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या सिडनी सिक्सर। हम ये मान के चलते हैं कि ब्रिस्बेन हीट अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो क्या कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा क्लियर वो समझाऊंगा, थोड़ा फास्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो हमको ध्यान देना होगा कि ब्रिस्बेन हीट के ओपनर बल्लेबाज कौन है। एक तो है जॉश ब्राउन, दूसरे है जिमी पेयरसन। जॉश ब्राउन अच्छी फॉर्म में है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, और लेकिन पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं 1 विकेट गिर भी सकता है या 1 से ज़्यादा भी विकेट गिर सकते हैं। बाय चांस हम क्या कर सकते हैं, हम ओपनर को लेंगे उसके फॉर्म के बेस पर, तो आप एक टीम में जॉश ब्राउन को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिस्की पिक रहेंगे, मैट रैनसॉ या नाथन स्वीनी में से एक को पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको सीधे नंबर 6 के प्लेयर पॉल वॉल्टर पर फोकस करेंगे, नंबर 7 पर हम करेंगे माइकल नीशर पर और नंबर 8 पर ज़ेवियर बैरलेट पर हम फोकस करके चलेंगे। ठीक हो गया, अभी मैं आपको टीम दूंगा, आप नीचे मैं आपको आगे दूंगा, आपको वहां पर भी क्लियर हो जाना है। ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जॉश ब्राउन, पॉल वॉल्टर, नीशर और बार्लेट को लेकर चल सकते हैं एक टीम में, और किसी टीम में क्या है आपको नाथन स्वीनी और मैट रैनसॉ में से एक को मौका देना कंडीशन के बेस पर। ठीक है, अगर आपको लगे दोनों की फॉर्म बेकार है, क्लियर कर दूं, और पिच बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी नहीं है फर्स्ट इनिंग में, तो अगर किसी में ड्रॉप करना चाहेंगे तो ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर रिस्क लेकर किसी एक मैच में आप पिक करना चाहेंगे तो इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी है। ठीक हो गया, उसके बाद ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। ठीक है, और एक प्लेयर मिलेंगे आपको नंबर 5 पर मैक्स ब्रायंट, भले ही मैं बताया नहीं उनके बारे में, लेकिन आप जॉश ब्राउन, उसके बाद नंबर 5 पर किसको, मैक्स ब्रायंट को भी ट्राई करके देख सकते हैं टीम में, जॉश ब्राउन, मैक्स ब्रायंट को। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान देना। उसके बाद है बात आती है किसकी, सेकेंड इनिंग में ये टीम क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी ब्रिस्बेन हीट, तो उनकी तरफ से हमको बॉलर हमने नीशर को लिया ही है और पॉल वॉल्टर हमारे पास हैं, ज़ेवियर बैरलेट भी हैं। तो हमको जो है स्पिनर को, हमको पता है कि भाई स्पिनर को इस विकेट पर उतनी मदद नहीं है, तो स्पिनर को हम चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। 3 बॉलर हमारे पास होंगे, बैरलेट, नीशर और पॉल वॉल्टर को लेने का इतना ही मतलब है, ये बल्लेबाज भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जब क्या करेगी, सिडनी सिक्सर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा इस कंडीशन के आधार पर सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं, तो स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और सेकेंड इनिंग में बॉलर जो है पेसर 3 ही विकेट ले रहे हैं, तो हम ये चीज़ें भी ध्यान में देनी होती हैं। तो
आप क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर जैसे उनकी तरफ से डैनियल ह्यूज को आप पिक करके चल सकते हैं, और जैसे जेम्स विंसी हैं, अगर आप एक मैच में उनको पिक भी करना कंडीशन के बेस पर आप चाहें तो उनको पिक कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। जेम्स विंसी का ये रिकॉर्ड रहा है, वो एक आध मैच में ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद 10, 15, 20 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं, तो एक टीम आप जेम्स विंसी प्लस डैनियल ह्यूज के साथ जा सकते हैं, वरना आप डैनियल ह्यूज उसके बाद नंबर 3 पर जॉस फिलिपे आएंगे, ठीक हो गया, उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप डैनियल ह्यूज प्लस जॉस फिलिपे, उसके बाद नंबर 5 पर जॉर्डन सिल्क को के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और हम लेंगे हैडन कैर, सीन एबर्ट और बेन वार्सिस या जैक्सन बर्ड में से एक को, ठीक है। हैडन कैर, एबर्ट और बेन वार्सिस या जैक्सन बर्ड में से एक को, क्योंकि जैक्सन बर्ड की फॉर्म थोड़ा ठीक है, बेन वार्सिस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर क्या कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, तो हैडन कैर बॉलिंग कराएंगे ही, और सीन एबर्ट हो गए हमारे पास, बेन वार्सिस और जैक्सन बर्ड में से हम एक को पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब कंडीशन आती है दूसरी, अगर सिडनी सिक्सर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से किसको लेकर चलेंगे। यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, हमको पता है कि पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, हो सकता है पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि जॉस फिलिपे को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इस वाले मैच में मोइस हेनरिकेज को भी ट्राई करके देख सकते हैं, या जॉर्डन सिल्क को वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। मोइस हेनरिकेज को पिक करके या जॉर्डन सिल्क में से एक को, ठीक। उसके बाद जैक एडवर्ड्स को पिक करेंगे, ठीक है, जैक एडवर्ड्स को पिक कर सकते हैं, और हैडन कैर को, ठीक हो गया। तो और साथ में सीन एबर्ट, अगर टीम में फिट होंगे तो सीन एबर्ट को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। आप इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर वही बॉलिंग कराएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी बॉलर होंगे सीन एबर्ट, हैडन कैर और जैक एडवर्ड्स, ठीक। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा क्या कि सेकंड इनिंग में कौन बैटिंग करने आएगी, ब्रिस्बेन हीट, और हमको पता है कि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, तो हम जॉश ब्राउन प्लस जिमी पेरसन को एक साथ मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मैक्स ब्रायंट को मौका देख सकते हैं, पॉल वॉल्टर को पिक करके चल सकते हैं, और क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ब्रिस्बेन हीट ही बॉलिंग भी कराएगी, तो हमारे पास बॉलर के ऑप्शन कौन होंगे, पॉल वॉल्टर, माइकल नीशर और जैबियर बार्लेट, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ें हो सकती है, तो हम और किसी मैच में हम स्पेसर जॉनसन को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर टीम को बनाएंगे तो हम हर टीम में जो है बार्लेट, नीशर, पॉल वॉल्टर को तो रखेंगे नहीं, आप 4-5 टीमें बनाएंगे, तो आप एक टीम में स्पेसर जॉनसन को मौका देना, तो यहाँ से जो बार्लेट, जेवियर बार्लेट है उनको मिस कर देना, या पॉल वॉल्टर को आउट कर देना, तब स्पेसर जॉनसन लेंगे तो पॉल वॉल्टर को मिस कर देना, खासतौर पर कब, जब आप फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही होगी ब्रिस्बेन हीट, ठीक है ना। बशर्ते मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैं सभी प्लेयर का नाम ऐसे नहीं ले सकता, कंडीशन के आधार पर ही उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के बेस पर अलग अलग टीम में स्पेसर जॉनसन, ठीक है, और पॉल वॉल्टर, इन दोनों को अलग अलग तरीके से ड्रॉप और पिक करना, ठीक है ना। तो और वैसे ही मोइस हेनरिकेज, ठीक है, तो इस तरीके से जेम्स विंसी, तो इनको आप कंडीशन के बेस पर अप और डाउन करना, ठीक। तो अब उसके बाद आती है बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो मैं आपको आगे दूंगा जब मैं आपको टीम समझाऊंगा, ठीक है। अब बात इस वाले एक मैच हम एक टीम हम इस वेन्यू मैच के आधार पर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला जो मुकाबला है वो हाई स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है ना, और चेज नहीं कर पा रही है टीम, और फर्स्ट इनिंग में देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो यानी कि जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रदर्शन के बेस पर टॉप ऑर्डर में से 1 या 2 में से एक को पिक कर लेंगे, उसके बाद 3 और 4 में से, खासतौर पर जिसकी फॉर्म अच्छी हो, ठीक है, उसको पिक करेंगे। फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म अच्छी है तो पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद 5-6 में तो हम टीम में पिक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी ऑलराउंडर हमारे पास होंगे ही, ठीक है। 1, 4, 6 को पिक करके चल सकते हैं। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो उतना बड़ा इशू नहीं होगा, पेसर यहाँ 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1, तो हमारा फोकस क्या होगा, अगर आप चाहें तो पेसर बॉलर के साथ जा सकते हैं, 1 पेसर बॉलर या 2 पेसर उसके साथ प्लस कौन जो ऑलराउंडर पेसर हो, कंडीशन के आधार पर 1 पेसर तो मेन को लेकर चलेंगी, साथ में अगर आपकी टीम थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो रही है तो तब आप एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया ना। जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी बॉलिंग,
इस कंडीशन में हो गया कि सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करने आएगी वहाँ हमको पता है कि भाई चेज करना काफ़ी टफ है और 1 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो ओपनर में से मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई पैटर्न इस प्रकार का होता है, तो ये भी सेम वही पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा था। तो इसमें से क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर यानी कि 1 2 3 में से हम एक को पिक करेंगे, उसके बाद हम 6 7 वाले प्लेयर पर भी फोकस करेंगे, 5 या 7 नंबर, ठीक है। 5 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद 7 नंबर को भी, 1 5 7, ठीक है। तो इस तरीके का हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर हो सकता है कि आप पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 1 2 नंबर के दोनों के जो प्लेयर हों वो उनको भी आप किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो आपको अलग अलग बेस पर कंडीशन बनाने के आधार पर टीम बनानी होगी, ठीक है। और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और उसके बाद सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके 3 पेसर बॉलर या 2 मेन पेसरों के साथ जा सकते हैं। रिस्क लेना होगा तो यहाँ पर स्पिनर को मौका देकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर अगर हमको देना होगा तो हमको साफ पता है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, यहाँ विकल्प खुले हैं, ठीक है। और लेकिन जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी कम से कम बैट्समैन को दे सकते हैं, वरना यहाँ विकल्प ये भी खुला है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो है खुला ऑप्शन है, चाहे आप फर्स्ट इनिंग से दो सेकेंड इनिंग से दो, मतलब ये मान के चलिए कि बॉलर्स को भी दे सकते हैं और बैट्समैन को भी, ठीक है। और ऐसे में अब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ विकेट 6 और 9 गिर रहे हैं तो जो ऑलराउंडर हैं जैसे पॉल वॉल्टर हैं, ठीक, ऐसे प्लेयर हो गया, और मोइज हेनरिकेज हो गया, ये प्लेयर रिस्की वाइस कैप्टनसी का नाम रह सकते हैं ऐसे मैचेस में, ठीक है। मोइज हेनरिकेज को तो ऑलराउंडर नहीं कहना चाहिए, वो बॉलिंग काफ़ी कम कराते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ पॉल वॉल्टर हो सकते हैं, जैसे मैक्स ब्रायंट हों, और ये प्लेयर ऊपर आप कैप्टनसी के लिए वो सोच सकते हैं, जॉस फिलिपे, तो ये जो प्लेयर है उन पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब बताएंगे मैं टीम। अब मैं जो आप मुझसे कह रहे थे कि भाई टीम, तो टीम के लिए 2 ही कंडीशन होती हैं। अगर ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं ऊपर मैंने समझा ही दिया है। लेकिन ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आप जॉश ब्राउन को मौका दे सकते हैं, मैक्स ब्रायंट को मौका दे सकते हैं, पॉल वॉल्टर को, नीशर को और बार्लेट को, ठीक हो गया। अगर आप चाहेंगे तो किसी मैच में अगर आप पॉल वॉल्टर या किसी को ड्रॉप करेंगे, पॉल वॉल्टर या जिस मैच को भी, तो आप स्पेशल जॉनसन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें मैंने मैट रेंस और नाथन स्विनी को अगर जब आपका उसमें फिट होंगे तो आप नाथन स्विनी को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने कंडीशन के बेस पर ये भी बताया कि जिमी पेयरसन को आपको कम मौका देना है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक। और अगर सिडनी सिक्सर्स, तब क्या होगा, सिडनी सिक्सर्स सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम उनकी तरफ से डैनियल ह्यूज, जॉस फिलिपे, जॉर्डन सिल्क, हैडन कैर, सीन एबर्ट और बेन वाटसन के साथ जा सकते हैं। यानी कि कितने प्लेयर हो रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनको पिक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा है किसी मैच में बेन वाटसन और जैक्सन बर्ड, आप इन दोनों में से किसी एक को मौका देना, ऐसा नहीं कि दोनों को, तो फिर तभी तो आप 11 की टीम बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेन वाटसन और जैक्सन बर्ड में से एक को मौका देना, ठीक हो गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी, अगर मान लीजिए कि सिडनी सिक्सर फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, जॉस फिलिपे, मोइज हेनरिकेज और जॉर्डन सिल्क में से एक, जैक एडवर्ड्स, हैडन कैर, सीन एबर्ट, इसको मौका देंगे। उसके बाद ब्रिस्बेन हीट की तरफ से किसको मौका देंगे, जॉस ब्राउन, जेमी पेयरसन, मैक्स ब्रायंट, पॉल वॉल्टर, नीशर और बार्लेट। स्पेशल जॉनसन और मैट रॉन्सो का नाम मैंने लिखा नहीं है, कंडीशन के बेस पर इनको भी पिक करके चलिएगा आप, ठीक हो गया। अब ये तो मेरी टीम है, ये एक कोई फाइनल टीम नहीं है, लेकिन मैंने आपको अब इस रिकॉर्ड के बेस पर मैंने इसको आपको टीम बना के दी है, ठीक है। आप इसमें अपने आधार पर भी टीम में दाएं बाएं बदलाव कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्लियर बात ये है, ठीक हो गया। अब बात आती है किसकी बात, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो किसकी तरफ से, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से कैप्टनसी के चॉइस और वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे पॉल वॉल्टर, नीशर, बार्लेट और जे ब्राउन। जॉश ब्राउन का नाम मैंने इसलिए लिखा है, जब ये आपको लगे कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है तो आप तब इनको मौका दे सकते हैं, वरना आप पॉल वॉल्टर को ट्राई करके देख सकते हैं, ये काफ़ी रिस्की नाम रहेंगे, ठीक है ना। और ये तो खैर नीशर और बार्लेट, ये जो है आप इनको फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। तो 3-4 टीमें बना रहे हैं, तो आप तब देखना, ये जॉश ब्राउन जब आपको लगे कि स्कोर बन सकता है तो अब आप ट्राई करना, पॉल वॉल्टर भी एक अच्छा विकल्प रह सकते हैं इस मैच में, ठीक है ना। और सिक्स की तरफ से, सिडनी सिक्सर की तरफ से वाइस कैप्टनसी की चॉइस जॉस फिलिपे, जैक्सन बर्ड और हैडन कैर,
ठीक है, कंडीशन के बेस पर वाइस और कैप्टेंसी देना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर विकेट पेसर ले रहे हैं तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टेंसी देंगे। तो दोनों कंडीशन होंगी, अगर उनके बॉलर आ गए तो उनकी तरफ से उनको दे सकते हैं, अगर उनकी बॉलिंग आ गई तो उनकी तरफ से उनको दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको जॉस ब्राउन, प्रदर्शन 29, 19, 43 और 39, ठीक। ये उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट और जैक एडवर्ड्स को इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी करना वैसे टफ है, जॉस ब्राउन को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर, सारे प्लेयरों को ट्राई करना कंडीशन के बेस पर, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे। जिमी पेरेसन की बात करें 42-0-28, ठीक। जिमी पेरेसन ने पिछले मैच में बशर्ते ही अच्छी नॉक खेली हो, लेकिन आप इस मैच में भी उनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनकी टीम में है नहीं, ठीक है। तो आपको राइट आर्म मीडियम फास्ट ही मिलेंगे सिडनी सिक्सर की तरफ से, बर्ड, एबर्ट और जैक्सन एडवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, नाथन एम स्विनी। प्रदर्शन की बात करें तो 3, 9, 22, 73 और 9 ये इनका प्रदर्शन रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पिछले मैचेस में जो है प्रदर्शन काफ़ी बेकार रहा है, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो फिर आप तय कर सकते हैं कि टीम में जगह देनी है या नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको मैट रैनसो, प्रदर्शन 1, 18, 5, 3 और 17 ये इनका फॉर्म है। इनको भी आप कंडीशन के बेस पर अगर चाहेंगे तो पिक करना है तो पिक कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे मैक्स ब्रायंट, प्रदर्शन 29, 15, 16 और 62 ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक ठाक फॉर्म में। आप मैंने वैसे भी यहाँ बोला है कि यहाँ 4-5 नंबर का प्लेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और किसी में ड्रॉप भी करना ही पड़ेगा आपको 4-5 टीमों में। पॉल वॉल्टर की बात करें, प्रदर्शन 9 रन 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 2 विकेट। बॉलिंग कराते हैं और लगभग हर मैच में 2 विकेट ले रहे हैं। हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है इस मैच में। हम इतने श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसी कंडीशन है 6 से 8 विकेट गिर रहे हैं और ये 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, अगर मान लीजिए 20 से 25 रन का स्कोर करते 2 विकेट ले लें तो हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का चॉइस रह सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबले में इससे अच्छा प्रदर्शन वाइस कैप्टनसी का क्या होगा, 2-3 विकेट ले लें, साथ में 25 रन बना लें, तो बाय गॉड सबसे बेहतरीन वाइस कैप्टनसी हो सकता है अगर इन्होंने थोड़ा सा पिक चल लिए तो। क्योंकि देखिए 2 विकेट ले रहे हैं, 23 रन 22 रन यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ हम भी काफ़ी लंबे समय से एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत तो अनुभव है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आप अपने आधार पर भी तय कर सकते चल सकते हैं, ठीक है। माइकल नीशर की बात करें तो इनका प्रदर्शन देखिए, लास्ट मैच में 0 रन 2 विकेट, 64 रन 2 विकेट, 1 विकेट और 0 रन, ठीक है। माइकल नीशर एक ऐसे प्लेयर है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अब तो ठीक फॉर्म में आ गए हैं, 2 विकेट लगभग ले रहे हैं और पिच जो है बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन में है, तो माइकल नीशर एक मस्ट पिक रहेंगे। और नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, जेवियर बार्लेट, प्रदर्शन 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, जबरदस्त पिक रह सकते हैं इस मैच में, ठीक है ना। और वाइस कैप्टनसी का विकल्प तो मैंने बोला ही है, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे स्पेसर जॉनसन, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है, अच्छा पिक रह सकते हैं। कंडीशन के बेस पर सोच लेना कि कहाँ पर पिक करके चलना है, और कभी किसी को कंडीशन के बेस पर पिक भी करना है और ड्रॉप भी करना है, ठीक है ना, चाहे कोई भी प्लेयर हो, ठीक है। खुने मन की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। दोस्तों मैंने इनका नाम इसलिए सुझाया नहीं है आपको कि आप इनको टीम में पिक करो, क्योंकि यहाँ स्पिनर को पिच से उतनी मदद नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पर आपको लगेगा कि भाई मैं डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं मौका दे सकते हैं। जो जैसे हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में सेकेंड इनिंग में मैंने बोला कि यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं स्पिनर के द्वारा, तो आप वहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। स्वैप्सन 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। दोस्तों इन्होंने जहाँ पर स्पिनर को मदद है वहाँ विकेट नहीं लिए, अब तो यहाँ पर ले लें तो वो बात की बात है, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ये तो अन्य प्लेयर हैं जिनका फॉर्म है, अगर मान लीजिए खेलेंगे तो आप इनका जो फॉर्म है वो भी देखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक हो गया। कॉलिन मुनरो, मानस लाबुसाने, तो ये अगर खेलेंगे तो इनके रिकॉर्ड के बेस पर तो ये कॉलिन मुनरो वगैरह कंडीशन के बेस पर आप देख लेना, ठीक है, पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिर उसके बाद सिडनी सिक्सर के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे उनकी तरफ से डैनियल ह्यूज, 74, 41, 2, 1 और 60। पिछले 4-5 इनिंग में 2-3 पारियाँ अच्छी खेली हैं, तो हमें विश्वास है कि प्लेयर अच्छा काम कर सकता है, तो आप इनको पिक करना कंडीशन के बेस पर और ड्रॉप भी, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, बार्लेट और नीशर दिक्कत में दे सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे जेम्स विंसी, प्रदर्शन 22, 17, 79, 9 और 8। एक 79 वाले स्कोर को हटा दें तो बाकी मैचेज में फ्लॉप है, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उस विकेट पर जहाँ पर बल्लेबाजी करना टफ हो,
तो आप सेकेंड इनिंग में ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जॉस फ्लिपे। प्रदर्शन देखिए 32, 47, 9, 41 और 11। पिछले 4-5 मैचेज में 3 पारियां अच्छी खेली हैं, तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं जॉस फ्लिपे। ठीक है, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, किसी भी प्लेयर को हम ये नहीं कह सकते हैं यही चलेगा, लेकिन हाँ अगर उसका प्रदर्शन ठीक है तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ 30, 35, 40 रन का स्कोर कर दे लो स्कोरिंग मुकाबले में, तो वो एक ड्रीम प्लेयर हो सकता है। ठीक है, ड्रीम टीम का। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत है, बार्लेट और नीशर। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मोइज हेनरिकेज। इस प्लेयर पर का कोई विश्वास नहीं है, किसी भी मैच में स्कोर करके चल सकता है। 47, 8, 8, 22, 0 और 5। सिर्फ एक मैच में इन्होंने पिछले वाले मैच में स्कोर किया है। ठीक है, अगर जिस टीम में आपको लगेगा कि हाँ मौका बनकर मोइज हेनरिकेज को ट्राई कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी है, बार्लेट और नीशर। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे जॉर्डन सिल्क। प्रदर्शन 14, 35, 13 और 5। इस प्लेयर 5 और 6 नंबर, चाहे जॉर्डन सिल्क ही एक ऐसे बैट्समैन है, ये अच्छा खासा स्कोर कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, कंडीशन के बेस पर अगर जहाँ पर बनेगा कि भाई जॉर्डन सिल्क को पिक कर लूँ, तो आप जॉर्डन सिल्क को करना, वरना मोइज हेनरिकेज या जैक एडवर्ड्स जो इसके बाद के प्लेयर हैं उनको भी पिक करके चल सकते हैं। जैक एडवर्ड्स का भी फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 22 रन, 1 विकेट, 3 विकेट। ठीक है, आप अगर जॉर्डन सिल्क को पिक नहीं करेंगे, उस कंडीशन में आप जैक एडवर्ड्स को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बॉलिंग का ऑप्शन हमारे पास बनेंगे और एक ठीक ठाक हल्की फुल्की बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ठीक है, इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है। स्पेसर जॉनसन, पॉल वॉल्टर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, स्वैप्सन और खुनेवन लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर मिलेंगे। हैडन कर की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, प्रदर्शन देखिए बल्लेबाजी भी करते हैं। 4 रन 0 विकेट, 5 रन 2 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 86 रन, 10 रन 3 विकेट। जैसी विकेट कंडीशन है, विकेट के आधार पर और कंडीशन के बेस पर आप फर्स्ट इनिंग में अगर एक गेंदबाजी करें, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, मे भी एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, लेकिन ये प्लेयर अच्छा प्लेयर है दोस्तों। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। स्वैप्सन, खुनेमन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, बार्लेट और नीशर। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे सीन एबर्ट। 0, 2, 0, 1। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें या सेकंड इनिंग में आप इनको टीम में ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 9 पर बेन वार्सी, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये इनका फॉर्म है, थोड़ा सा अप और डाउन है, मतलब कर रहे हैं, एक आध विकेट ले रहे हैं, तो आप इनको टीम में पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी करना। उसके बाद टॉड मर्फी की बात करें दोस्तों, तो प्रदर्शन की बात करें, देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। स्पिन को पिच से मदद है नहीं, तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 पर मिलेंगे जैक्सन बर्ड। 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। जैक्सन बर्ड हमारी टीम में पिक भी रहेंगे, कंडीशन के बेस पर हम इनको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी भी दे सकते हैं। तो मैंने आपकी लगभग जो भी फरमाइश थी वो मैंने आपकी पूरी की है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।